देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कड़ी मेहनत करता है। माता पिता भी बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार अच्छी शिक्षा, कड़ी मेहनत के बाद भी आपके बच्चे का परीक्षा के वक्त आत्मविश्वास डगमगा जाता है। तो परीक्षा के वक्त किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जिससे संतान की मेहनत सफल हो जाए, जानिए। कौन नहीं चाहता कि उसकी संतान सर्वगुण संपन्न हो। कौन नहीं चाहता कि उसकी औलाद को दुनिया की सारी खुशियां मिले। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी संतान प्रतिभावान हो। संतान में वो सभी गुण हों जो संसार में अपने कुल और माँ बाप का नाम रोशन करें। हर माता पिता बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे इस दुनिया में अपने पैरों पर खड़े हो पाएं और इस कठोर जीवन में सभी मुश्किलों से लड़ने की क्षमता पैदा कर सकें। अगर मन कमजोर होगा तो व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे में हमें चंद्रमा को ठीक करना चाहिए, बुध को ठीक करना चाहिए और गुरु को उच्च करने के लिए गले में पीले रंग के रेशमी धागा या स्वर्ण या पुखराज धारण करा सकते हैं। अन्यथा हल्दी की गांठ या केले के पेड़ की जड़ भी पहना सकते हैं। दूध का दान करना, भगवान शिव के ऊपर काले तिल मिलाकर, गुलाब जल, गंगा जल मिलाकर, काले तिल मिलाकर चढ़ाना व्यक्ति को इतना अच्छा फल देता है कि व्यक्ति की नर्वसनेस अर्थात आत्मविश्वास कमजोर होने की स्थितियों से एकदम से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और वो व्यक्ति जो अपनी क्षमता के अनुरूप न्याय नहीं कर पाता, घर से पढ़कर जा रहा है, वहां भूल जा रहा है, इन उपायों को करने से उसके जितने भी परीक्षा फल हैं उसमें सुधार होता चला जाता है। ज्योतिषी कहते हैं कि शिक्षा के मामले अगर बच्चे के लिए अच्छे हैं तो बच्चा जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। लेकिन कई दफा कड़ी मेहनत और तेज बुद्धि के बाद भी आपका बच्चा परीक्षा के नाम पर ही नर्वस होता है, यानी आत्मविश्वास की थोड़ी कमी। तब भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गौर से समझिए ये ज्योतिषीय उपाय जो परीक्षा में सफलता के लिए बेहद कारगर हैं। परीक्षा के समय विशेष छात्रों को ध्यान रखें कि पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप मंदिर जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाके माथा टेक कर और उनके बाएं पांव का सिंदूर माथे पर लगा कर जाते हैं तो आपको ग्रह जनित होने वाली परीक्षा फलों में या परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि वो झेल लेंगे। हनुमान जी के आशीर्वाद से चाहे आपका चंद्रमा ही कमजोर क्यों ना, चाहे शनि आपको पीड़ा दे रहा है, आप निश्चित परीक्षा में अच्छा फल देंगे। और जो व्यक्ति पढ़ना जानते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करके जाएं, वरना हनुमान जी के दर्शन करके उनके बाएं पांव का सिंदूर माथे पर लगा लेना मात्र पर्याप्त है। चलिए अब जानते हैं, अगर आपका बच्चा परीक्षा के नाम से घबराता हो और परीक्षा से पहले उसे उसका एग्जाम बिगड़ने का डर सताता हो तो क्या किया जाए। बच्चे को नित्य प्रातः सूर्य को प्रणाम करना सिखाएं। अगर बच्चा 9 या 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ सके तो उत्तम होगा। बच्चे के पेंसिल बॉक्स का रंग पीला या हरा रखें और बच्चे को चंदन की सुगंध लगा रुमाल जरूर दें। सबसे पहले उस व्यक्ति के जहां वो जिस कमरे में पढ़ता है उस कमरे में गुरु की उपस्थिति दर्ज कराएं। अर्थात सबसे पहले उसमें पीले रंग का कोई ना कोई व्यवस्था रखें। एक सफेद रुमाल में खुशबू लगाकर उसमें हल्दी की गांठ बांध कर रख दें 12। तो आप निश्चित समझिए कि उसको एकदम से बड़ा लाभ होने लगेगा। उसकी जो आत्मचेतना है बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसका अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और परीक्षा में उसके सुधार आने लगता है। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या के लिए एक महा उपाय बताया गया है। ऐसा ही एक उपाय संतान को आत्मविश्वास से भरने के लिए भी है। जानकार बताते हैं कि परीक्षा से पहले इन उपायों को अगर अपनाया जाए तो आपकी संतान अपना करियर संवार सकती है। बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव न बनाएं। बच्चे को बहुत ज्यादा तेल मसाला और फास्ट फूड न खिलाएं। बच्चा अगर केला और हरी सब्जियां खाए तो अच्छा होगा। बच्चे से दिन में एक बार थोड़ी प्रार्थना करवाएं और परीक्षा के ठीक पहले बच्चे को कोई नया रत्न धारण न करवाएं। सनातन संस्कृति में हर शुभ कार्य को करने से पहले भगवान की उपासना करने की परंपरा रही है, चाहे चुनौती कैसी भी हो। ईश्वर की आराधना और मन में सकारात्मक सोच रखने से बड़ी से बड़ी मुसीबत भी चुटकियों में हल की जा सकती है।
संतान संबंधी समस्या को खत्म करने के लिए आप इन उपायों को अपना सकते हैं।